हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दो फुली फंडेड एक्सचेंज प्रोग्राम यूएस से, जिनको फ़ंड कर रहा है यूएस और यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। इन दोनों को फ़ंड कर रहा है। दोनों के लिए आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स इतने लंबे चौड़े चाहिए, और अप्लाइंग प्रोसीजर बहुत ईजी है। तो सारी चीज़ों को वन बाय वन हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो है सूसी स्टूडेंट्स लीडर्स प्रोग्राम, और दूसरा है सूसी मैडलिन के एल्ब्राइट यंग वुमेन लीडर्स प्रोग्राम। और इन दोनों का पर्पस बेसिकली क्या है कि जो पॉलिसी मेकिंग माइंडसेट के लोग हैं, ये जो यंग लीडर्स हैं, इन लोगों को इकट्ठा करना है, इन दोनों की जो पॉलिश करना है इन लोगों को, और इन लोगों के जो है वो इनकरेज करना है इन लोगों को। बेसिकली इसका पर्पस ये है। और इसका जो एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं 6 अक्टूबर 2023 को ओपन हुई थी, और इसकी डेडलाइन है 5 नवंबर 2023। ये इसकी डेडलाइन है। और यूएस से हर साल ये फ़ंड किया जाता है। यूएस से हर साल इसकी एप्लीकेशंस ओपन होती हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्दर जो है मैं बता दूं कि सूसी स्टूडेंट्स लीडर्स प्रोग्राम है जो कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, इसके लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम के लिए। और जो दूसरा प्रोग्राम है इसके लिए सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो दोनों का पर्पस तकरीबन सेम है। फर्दर इसका इंट्रोडक्शन दोनों का इन्होंने दिया हुआ है, कुछ इसका जो है वो ब्रीफली उन्होंने बताया हुआ है, और कितने स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसका पर्पस क्या है, और जो भी है वाट एवर, ये सूसी स्टूडेंट्स लीडर्स का बताया हुआ है। और दूसरा जो है वो यंग वुमेन लीडर्स है जो, ये इसका बताया हुआ है। हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्दर देख लेते हैं, लेकिन देखने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सूसी के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, या फिर जो ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम जिसको यू ग्रेड बोलते हैं, इन दोनों प्रोग्राम्स में से अगर आप किसी भी एक प्रोग्राम में पहले सेलेक्ट हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और अगर चाहे वो आप वर्चुअल प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए थे, या फिर इन पर्सन प्रोग्राम लाइक जिसको हम फिजिकल प्रोग्राम बोलते हैं, फिजिकली जिसके लिए आपको जाना पड़ा था यूएस, इन दोनों में से किसी भी एक प्रोग्राम में अगर आप सिलेक्ट हुए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो ये कि आप फर्स्ट से लेके थर्ड ईयर जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री इसमें इनरोल्ड हों, फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आप चाहे आप कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी या जो हायर एजुकेशन का कोई और इंस्टीट्यूट है, अगर आप किसी में भी इनरोल्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप में जो लीडरशिप स्किल्स का होना ज़रूरी है, और उन लीडरशिप स्किल्स के जो आपने डिमॉन्स्ट्रेशन की हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। और इसके अलावा है कि आपके एकेडमिक वर्क जो है वो डेफिनेटली एक्सीलेंट होना चाहिए। ग्रेड्स मैटर करते हैं इस प्रोग्राम के लिए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी मैटर करती हैं। डेफिनेटली यही सारी चीज़ें हैं जो कि इंसान को लीडरशिप स्किल्स सिखाती हैं। और किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए नहीं है। फील्ड जो है वो कोई भी साइंस, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, बिजनेस, और एक कोई भी प्रोफेशनल फील्ड है तो उनके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए नहीं है ये प्रोग्राम। फर्दर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि उन्होंने जैसा कि पहले बताया हुआ कि जो मैडलिन के एल्ब्राइट यंग वुमेन लीडर्स प्रोग्राम है सिर्फ फीमेल्स के लिए है, और इसके लिए फ़ीमेल होना आपका ज़रूरी है। अगर आप फीमेल हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सूसी प्रोग्राम है जो कि फ़र्स्ट पे है, जो कि मैंने दिखाया था, ये वाला प्रोग्राम, इसके लिए फ़ीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इंग्लिश में आपका प्रोफिशेंट होना ज़रूरी है। टेस्ट वगैरह कोई रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपका डेफिनेटली प्रोफिशेंट होना ज़रूरी है इसके लिए। और अगर आप पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में इंटरेस्टेड होना, इस टॉपिक में आपका इंटरेस्टेड होना ज़रूरी है। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का जो सब्जेक्ट है, या ये टॉपिक है, या जो इशू है, इसमें आपका इंटरेस्टेड होना ज़रूरी है। और एज जो है वो 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री का कम से कम एक सेमेस्टर रहता हो, और आप जो है वो इस प्रोग्राम के बाद अपने वतन मतलब अपने पाकिस्तान वापस लौटने के लिए इंटरेस्टेड हो। ये नहीं कि वहाँ पे जाके सेटल हो जाना है, या वहाँ पे जाके मास्टर्स के लिए फिर मैं अप्लाई कर लूँगा, ये चीज़ें ना हो आपके माइंड में। आप जैसे ये प्रोग्राम तकरीबन 5 to 6 वीक का ये प्रोग्राम होगा, जैसे ही कंप्लीट होगा आपको वापस आना होगा। फिर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो क्वालिटीज़ हैं इसका आप में होना ज़रूरी है। अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे, अपनी कम्युनिटी लेवल पे, या किसी भी जो है लेवल पे आपने इस टाइप के लीडरशिप जो क्वालिटीज़ हैं इनका शो किया हो। ठीक है, इनको डिमॉन्स्ट्रेट किया हो। और फिर जो है वो आपका इंटरेस्ट शो करे, जो चीज़ यूएस में स्टडी के लिए, ये चीज़ आप में होनी चाहिए। ठीक है, फिर एक है आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स, आपके ग्रेड्स, आपके अवार्ड्स, आपके जो है टीचर्स की रिकमेंडेशंस, ये सारी चीज़ें इसके लिए मैटर करेंगी। इसी की बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। आपके जो ग्रेड्स हैं, आपके अवार्ड्स, आपके टीचर आपको किस तरह रिकमेंड करते हैं, आपकी जो है वो ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। और फिर जो एक्स्ट्रा करिकुलर यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट के लिए तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी लेवल का ही होगा, तो इन सारी चीज़ों का भी होना ज़रूरी है। फिर एक है वो स्टूडेंट्स जो कि पहले यूएस नहीं गए कभी भी, या जो अपने होम कंट्री से पहले कभी बाहर नहीं जा चुके, ये उन लोगों को प्रेफर करेंगे। अगर आप पहले यूएस जा चुके हैं तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।
फिर आपका मैच्योर होना, रिस्पॉन्सिबल होना, इंडिपेंडेंट होना, कॉन्फिडेंट होना, ओपन माइंडेड होना, और जो ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग, डिफरेंट कम्युनिटीज़ से लोग वहाँ आते हैं, तो उन लोगों के साथ आपकी कोलैबोरेशन होगी, तो डेफिनेटली इन सारी जो चीज़ों का आपको होना ज़रूरी है। और फिर जो है वो वहाँ पे डिफरेंट एकेडमिक प्रोग्राम होंगे, कम्युनिटी सर्विसेज होंगी और एजुकेशनल ट्रैवल होगा। उसके लिए आप जो मेंटली तौर पे और फिज़िकली तौर पे प्रिपेयर्ड हों और उसकी चीज़ के लिए आप रेडी हों। फिर लास्ट पॉइंट ये कि आप में जो हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स में जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उनका होना ज़रूरी है। आप अपनी जो है वो अकामोडेशन शेयर करने के लिए या फिर जो कैंपस लाइफ होती है, हॉस्टल लाइफ होती है, उस चीज़ के लिए आप जो कंफर्टेबल हों, उस चीज़ के लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हों, ये सारी चीज़ें। फिर इस प्रोग्राम की कुछ जो लिमिटेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको आपको देखना होगा, ठीक है, ये आपने पढ़ लेनी है खुद। उन्होंने आपकी अवेलेबिलिटी इसमें बताई हुई है, फिर आपका जो स्टाइपेंड वगैरह इन सारी चीज़ों को उन्होंने बताया हुआ है, ये आप लोगों ने देख लेना इस चीज़ को। फिर अभी चलते हैं और ये फंडिंग क्या, किस किस चीज़ में फंडिंग कर रहे हैं वो भी उन्होंने बताया हुआ है। हेल्थ बेनिफिट्स होंगे वहाँ पे, मील अरेंजमेंट्स, हाउसिंग, आपका हॉस्टल, आपकी अकामोडेशन, सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। अभी चलते हैं अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ। अप्लाइंग जो जैसे कि मैंने पहले बताया 5 नवंबर 2023 के लिए आप जो है वो इससे पहले आपको अप्लाई करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आपको मिल जाएगा। और स्टार्टिंग में भी वैसे तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये स्टार्टिंग में इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैंने बताया था कि एप्लीकेशन जो अप्लाइंग प्रोसीजर है यहाँ पे सारा सिर्फ आपकी जो SOPs पे बेस करता है, ठीक है। अप्लाइंग प्रोसीजर बहुत ईजी है, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपके सामने गूगल डॉक्यूमेंट्स के ये टैब ओपन हो जाएगा। तो फिर यही जो चीज़ें उन्होंने पहले बताई हैं यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में मेंशन की हुई हैं। फिर आपसे पूछा उन्होंने कि आपने किसके लिए अप्लाई करना है, सुशील जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसके लिए, या जो सिर्फ वुमेंस के लिए प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई करना है, या फिर आपने दोनों के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। इनमें से आपने एक जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर उन्होंने पूछा है कि क्या आप ये सूसी प्रोग्राम के लिए फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, अगर हाँ या ना ही तो इट्स ओके, अगर हाँ तो फिर आपने लास्ट टाइम कब अप्लाई किया था और ये आपने उनको बताना होगा, ठीक है, किस ईयर में अप्लाई किया था। फिर इसके अलावा अगर आप पहले कभी US जा चुके हैं तो आपने वो बताना है कि आप लास्ट टाइम US कब गए थे, किस पर्पज़ से गए थे, और जो भी आपका हो, ठीक है। आप US गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी फुली फंडेड एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू सेलेक्ट होके गए हैं, चाहे वो ऑनलाइन था, फिजिकल था, जैसे भी था, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। फिर आप यहाँ पे तमाम अपनी नेशनैलिटीज़ बताएंगे, किस किस कंट्री के आप सिटीज़न हैं, किस किस कंट्री की आपके पास नेशनैलिटी है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें इसको। सो ये कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आप नो करेंगे और देन इधर पाकिस्तान लिखेंगे, और इसके बाद लाइक मेरे पास जस्ट लेट्स सपोज कि पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, मैं जस्ट पाकिस्तान लिखूँगा। अगर आपके पास किसी और कंट्री की भी है तो आप वो भी इसको लिखें, ठीक है, इधर आपको वो भी लिखना होगा। अगर इसके अलावा भी किसी कंट्री का है तो वो भी आप यहाँ पे लिखें, फिर आप इसको नेक्स्ट कर दें। ओके, ये नेक्स्ट विंडो है। नेक्स्ट विंडो में आपने अपना आप किस इस वक्त यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में किधर से आप डिग्री कर रहे हैं वहाँ वो लिखना है, और उसके बाद सिटी नेम, आप किस जो सिटी, वो किस सिटी में यूनिवर्सिटी, आपने अपने सिटी का नहीं यहाँ पे लिखना है, वो यूनिवर्सिटी किस सिटी में है वो आपने बताना है। और फिर जो है यहाँ पे आपका नेम जैसा कि आपके पासपोर्ट पे होगा या है जैसे, वो आपने लिखना है। पहले लास्ट नेम, फिर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर आपने अपना जेंडर, वैसे मैं इसको लास्ट पे फिल भी करके आप लोगों को एक लुक दिखा दूंगा कैसे फिल होगा ये। और फिर आपने अपना जो जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी, जैसे भी है, जो भी अदर है अगर इसके अलावा तो आपने मेंशन कर देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ आपकी कैलेंडर यहाँ से ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। सिटी ऑफ बर्थ, आप किस जो है वो सिटी में पैदा हुए थे, और फिर आप किस कंट्री में पैदा हुए थे, लाइक आप लाहौर में पैदा हुए थे, पाकिस्तान में, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे पाकिस्तान में पैदा हुए थे। फिर आप जो अपनी जो है वो यहाँ पे सिटीजनशिप लिखेंगे, किस कंट्री में आप जो किस कंट्री की आपके पास नेशनैलिटी है, आप प्राइमरी, अगर इसके अलावा कोई और हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में रहते हैं, चाहे उसकी नेशनैलिटी नहीं भी है आपके पास, तो आप वो लिख लेंगे, ठीक है, अगर आपके पास है तो। और फिर आप किस कंट्री के रेजिडेंट हैं इस टाइम, लेट्स सपोज कि आपके पास 2 कंट्रीज़ की है, तो आप इस टाइम किस कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, उन दोनों में से वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन, आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सबसे पहले आप अपना स्ट्रीट एड्रेस लिखेंगे, स्ट्रीट एड्रेस मीन के पूरा डिटेल के साथ, जस्ट आपने सिटी लेवल तक का नहीं लिख देना, आप किस हाउस नंबर आपका, फिर उसके बाद किस कॉलोनी में, किस टाउन में है या किस गांव में है, फिर उसके बाद किस तहसील में है, फिर डिस्ट्रिक्ट, यूनियन काउंसिल भी ऐड करें, यूनियन काउंसिल के बाद तहसील, तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रोविंस, प्रोविंस के बाद कंट्री, पूरा आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना जो शुरू वाला है यहाँ पे, बल्कि फिर आपको प्रोविंस या फिर जो है वो सिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप तहसील लेवल तक का लिख लें, फिर यहाँ से सिटी,
फिर आप यहाँ पे अपना प्रोविंस लिखें, पंजाब या सिंध, बलूचिस्तान, जो भी है अपना पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। लेट्स सपोज के पोस्टल कोड ऑफ लाहौर, पोस्टल कोड ऑफ फैसलाबाद, जो भी हो वो आप कर सकते हैं। फिर कंट्री, फिर आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे आएगा, और अगर ये फ़ोन नंबर बंद होता है तो वो आपसे किस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करें आपने लिखना है, सेम नहीं कर देना, दोनों का डिफरेंट होना ज़रूरी है। फिर आपका ईमेल एड्रेस, फिर अगर खुदा ना खास्ता कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वो किससे कांटेक्ट करें, उस जिससे कांटेक्ट करना है उसका नेम और रिलेशनशिप उस बंदे का, वो उसका लेट्स सपोज कि मैं अपने फादर का देता हूँ, मैं लिखूँगा कि जो भी उनका नेम है, फिर उसके बाद लिखूँगा फादर, ठीक है, लेट्स सपोज मोहम्मद लतीफ़ फादर, ठीक है, कोमा डाल के आप लिखते हैं, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस। फिर जो है वो कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन हुई थी आपने बताना है कि आपकी हुई थी या ना नहीं हुई थी, जो भी आपके पास उसका प्रूफ होना ज़रूरी है। उस हिसाब से आपने गलत इन्फॉर्मेशन कोई प्रोवाइड नहीं करनी, टू बी ऑनेस्टली प्रोवाइड करनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो वैक्सीनेशन लगी थी वो कौन सी यूज़ की गई थी, लाइक उनके नाम थे एक स्पेसिफिक, फाइज़र, तो इस तरह करके उनके नाम थे, अभी तो माइंड से भी निकल गए हैं, तो वो आपने बताना है कि आपको कौन सी वैक्सीनेशन जो यूज़ की गई थी और उसकी सेकंड डोज थी वो कब लगी थी। उन्होंने पहले आपसे क्वेश्चन किया कि आपको दोनों डोज लग चुकी हैं, फिर उन्होंने पूछा है कि दूसरी डोज़ कब लगी थी, फिर उन्होंने पूछा कि बूस्टर डोज़ लगी आपको, जो थर्ड डोज़ लगी थी, 2 लगने के बाद एक बूस्टर डोज भी लगी थी, वो लगी है आपको, अगर हाँ तो फिर कब लगी थी वो आपको डेट मेंशन करनी होगी। ओके, फिर उन्होंने, मैंने बोला था जैसा कि पहले आप लोगों को दिखाया था, उन्होंने बोला कि हम उन स्टूडेंट्स को प्रेफर करेंगे जो पहले यूएस नहीं आ चुके। तो फिर यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि क्या आप पहले यूएस आ चुके हैं, तो आपने ये नहीं सोचना कि यार गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, कोई नहीं, सादा से गूगल का एक फॉर्म ही है, फिर क्या है, नहीं ऐसे नहीं करना है। उनके पास सारा रिकॉर्ड है, आपने टू बी ऑनेस्टली फॉर्म फिल करना है, अगर आप जा चुके हैं तो उनको बताएं, अगर नहीं जा चुके तो वो भी बताएं, फिर ठीक है। तो तमाम जो अगर आप पहले गए हुए हैं, जितने भी ट्रिप्स पे गए हैं, जितने भी टूर्स पे गए हैं, सारे आपको मेंशन करने होंगे। फिर उन्होंने पूछा कि आप यूएस के अलावा किसी और कंट्री में जा चुके हैं अपनी कंट्री से बाहर, तो अगर जा चुके हैं तो फिर आपने वो भी सारे मेंशन करनी है। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी फैमिली में से कोई और यूएस में रहता है, अगर हाँ तो फिर वो कौन है, उसके साथ क्या आपका रिलेशन है, जो भी है वो आपने बताना है, और किस यूएस की किस स्टेट में रहता है वो भी आपने बताना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारों को नो 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 कर दिया है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इसको नेक्स्ट चलते हैं। फिर आपकी करंट एजुकेशन के जो रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो अपना एजुकेशनल अभी जो एक्सपीरियंस है वो इनके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है उसके भी क्वेश्चंस होंगे, तो जब भी आपने लिखना है सबसे पहले क्या लिखना है, अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है, डिग्री का टाइटल लिखना है, ठीक है, लाइक डिग्री में इनके बैचलर्स थी, मास्टर्स थी, इंटरमीडिएट था, मैट्रिक था, जो भी वो आपने फिर लिखना है, फिर किस साल में वो था, और स्पेशलाइजेशन उसमें फील्ड जो आपकी स्पेसिफिकली फील्ड थी, लेट्स सपोज कि आपने एफएससी की, आपने लिख दिया, फिर आप एफएससी इंजीनियरिंग थी या प्री जो है वो इंजीनियरिंग थी या मेडिकल थी वो आपने लिखना है, और फिर जो है वो सिटी में थी, फिर आपकी जो एक्सपेक्टेड एजुकेशन ग्रेड है, लेट्स सपोज के अगर आप अपनी बैचलर्स डिग्री में भी इनरोल्ड हैं तो आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, लास्ट ईयर में हैं, जैसे भी है, थर्ड सेमेस्टर में है, थर्ड ईयर में, जो भी है वाट एवर, आपने बताना कि आपको कब तक उम्मीद है कि आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, वो आपने यहाँ पे बताना है इनको, ठीक। फिर आपकी प्रीवियस एजुकेशन के रिलेटेड सेम क्वेश्चन हैं, और फिर उन्होंने पूछा है कि आपको कभी पहले स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है, अगर मिली है तो कब, कौन सी, चाहे नेशनल लेवल की थी चाहे इंटरनेशनल लेवल की थी, एहसास स्कॉलरशिप, HEC स्कॉलरशिप या इंटरनेशनल लेवल की भी थी, वो भी आपने लिखना है। फिर आपका जितना वॉलंटियर एक्सपीरियंस है और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने सारा मेंशन करना है, आप किस किस जो है वो मेंबर हैं, आप किस किस क्लब के, किस किस एसोसिएशन के, किस किस सोसाइटी के, जो चाहे वो यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है या यूनिवर्सिटी के रिलेटेड नहीं है, चाहे डिबेटिंग सोसाइटी है, बैडमिंटन क्लब है, कुछ भी ऐसा, तो आपने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। फिर इन सारी चीज़ों को मेंशन करने के बाद हम करते हैं नेक्स्ट। ओके, आपने यहाँ पे बताना है अपने गार्डियन का, मतलब आप किसकी सरपरस्ती में इस टाइम, अगर वो आपके फादर हैं फिर आपने उनका नेम लिखना है, अगर फादर के अलावा कोई और है, खुदा ना खास्ता उनकी डेथ हो गई है, कुछ भी ऐसा इशू है, तो आपने बताना है आपके गार्डियन कौन है, ठीक है। अगर उनका एड्रेस, अगर उनका जो एड्रेस आपसे डिफरेंट है तो भी, अगर नहीं तो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है, उनका टेलीफोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, ये आपने सारे यहाँ पे प्रोवाइड करना है। फिर यहाँ पे आप बताएंगे कि आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, मतलब खून के जो रिश्तेदार होते हैं, लाइक आपके पेरेंट्स, आपके गार्डियन जो हैं, या फिर आपके बहन भाई, उनमें से कोई यूएस आ चुका है, जो यूएस की तरफ से फुली फंडेड एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं उनकी, उसके थ्रू यूग्रेड हो गया, सूसी हो गया, या जो भी इस तरह लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं या एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, उनके थ्रू जो है वो आ चुका है, तो आपने बताना है उसका आपके साथ क्या रिलेशन है और किस जो वो प्रोग्राम के थ्रू सेलेक्ट हुआ, किस साल सेलेक्ट हुआ, वो आपने बताना है।
और फिर जो है वो उन्होंने आपने बताना कि आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं जो को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया उनमें से कोई कभी यूएस आ चुका है, अगर हाँ तो फिर नहीं, नहीं तो नहीं, फिर आपने वहाँ पे मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। ओके, अब सबसे मेन चीज़, और इसी चीज़ की बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। ये अब आ गई एसओपी। एसओपी जिसकी किस तरह लिखनी है, किन किन पॉइंट्स का आपने बताना है, उस तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने एक चीज़ मेंशन करनी, सॉरी जो माइंड में रखनी है वो ये कि ये आपकी एसओपी जो है 250 वर्ड्स के दरमियान हो, इससे कम हो, इससे ऊपर जाएगी तो आपके स्कोर जो है माइनस होने शुरू हो जाएंगे, आपके पॉइंट्स हैं जो माइनस होने शुरू हो जाएंगे। तो आपने 250 वर्ड्स में क्या क्या बताना है, सबसे पहले आपने अपने बारे में बताना है और अपने गोल्स के बारे में बताना है, ठीक है। फिर आपने बताना है कि आप क्यों इस प्रोग्राम के लिए सूटेबल है, आप इसके लिए किस तरह आप कहते हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव जो है वो कैंडिडेट हूँगा, ठीक है। वो इस टाइप का आपने बताने कि आप किस तरह जो है इनका मुकाबला कर सकेंगे, किस तरह टक्कर दे सकते हैं आप, इसके लिए जो किस तरह सूटेबल हैं। लाइक उन्होंने बताया कि पॉलिसी मेकिंग वगैरह के क्वेश्चंस होंगे, उस टाइप के माइंडसेट लोग चाहिए, तो फिर आपने वो बताना है, ठीक है। फिर आपने बताना है कि आप किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे अपने जो फेलो एक्सचेंज पार्टिसिपेंट्स होंगे, लाइक जो दूसरे भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे ना इस एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू, तो आप उनके लिए किस तरह हेल्पफुल होंगे, उनको किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे, और फिर जो है वो आपके क्या एक्सपेक्टेशन हैं इस प्रोग्राम से, ठीक है। आपकी जो पर्सनली और प्रोफेशनली क्या एक्सपीरियंस लेने की जो है वो एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या लगता है कि आपको क्या सीखने को मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, वो आपने 250 वर्ड्स में इन 3-4 चीज़ों के आंसर देने हैं इनको। ओके, एसओपी लिखने के बाद आपने एक दफ़ा फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट करना है कि आप दोनों में से किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, या दोनों के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो फिर बोथ को करके नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि नेशनल लेवल पे पाकिस्तान में आप किस इनिशिएटिव को लेना चाहते हैं, किसको लेने में आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि आपको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, अगर ऐसा होता तो आपका क्या लीडरशिप रोल होता, आप किस तरह उसको प्लान करते, किस तरह उसको अप्लाई करते उस प्लान को, और फिर उसको किस तरह सक्सेसफुल बनाते, ये सारी चीज़ों के आंसर आपने देने हैं। इसमें जो है वो वर्ड्स की लिमिट है, ठीक है, ये इसमें भी वर्ड्स की लिमिट है 150 से 250 वर्ड्स के दरमियान हो। फिर उन्होंने पूछा कि इन दोनों क्वेश्चंस को आपने मिला के जो लिमिट है ना वो 250 के अंडर रखनी है, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने कोई एक पाकिस्तान की एग्जांपल देनी है, आपको लगता है कि यहाँ पे ये पॉलिसी है और इस पॉलिसी को जो पाकिस्तान की पॉलिसी इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, आपने इसको जो है लिखना है, ठीक है। कोई भी एज अ पॉलिसी को एज अ एग्जांपल लें और उस पर लिखें और फिर जो है वो इसको ओके करना है, ठीक है। फिर उन्होंने लास्ट क्वेश्चन किया कि क्या आप जो है वो फीमेल्स के लिए जो प्रोग्राम है उसके लिए आप जो है सूसी एल्ब्राइट यंग वुमेन लीडर्स प्रोग्राम उसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, या सिर्फ जो है वो सूसी जो मेल साइड वाला है, मेल फीमेल दोनों साइड वाला उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह, हाँ या ना, आपको समझ आ गया होगा, वो हाँ या ना करके आप ओके करें इसको, ठीक है। ओके, यहाँ आ गया लास्ट स्टेप, आपने सारी चीज़ों को फिल करने के बाद इसको कर देना है सबमिट, ठीक है। मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, तो आपने इसको सबमिट कर देना है। ये आपका सूसी का प्रोग्राम जो है वो सबमिट हो गया, पूरा हो गया है, और होप्स हो कि आप सबको समझ आ गया होगा। कोई फर्दर क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ में आपको हेल्प की ज़रूरत हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो आपने कांटेक्ट कर लेना है। लिंक जो है इस वेबसाइट का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी। तो फर्दर आप इसके लिए लाजमी अप्लाई करेंगे, आप एलिजिबल हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।